इसलिए ये नियम उसके लिए। लेकिन जो परमात्मा को पर निर्भर है, जो केवल हर इच्छा भावी बलवाना इस सिद्धांत को मानता है, उसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। आत्मदेव जो है वो ज्ञानी है, आत्मदेव ज्ञानी है, तो स्वाभाविक है ज्ञानी है तो ज्ञान का अहंकार भी होना कभी न कभी तो होता है। इसलिए आत्मदेव को शांति नहीं मिल पाई। लेकिन धुंधकारी जो है वो दुराचारी है, पापाचारी है, लेकिन अंत में धुंधकारी जो है वो समर्पित हो गया। गोकर्ण को समर्पित हो गया। कौन? धुंधकारी। और जब समर्पित हो गया पूर्ण रूपेण, अब तो मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, अब आप जो मर्जी करो। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले ना जाने कहां जाए। जब जीव निर्भर हो जाता है परमात्मा पर, तब उस पर कृपा बरसती है। समझ रहे हो? जैसे प्रायः हम लोग मंदिर में आते हैं और सबका अपना अपना ढंग है। बहुत से लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपना अपना भाव है। जोर जोर से आरती गाना, ऐसा लगता है भगवान बहरे हैं, ऊंचा सुनते हैं। एक बार मैं कहीं बैठा था तो कुछ व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहे थे आरती गा, श्री रामचंद्र कृप, बहुत जोर जोर। तो एक जाट मेरे साथ था, तो कहने लगा गुरुजी ये इतनी जोर जोर से चीख रहा है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, राम जी बहरे हैं क्या? और उसने इतनी ज्ञान वाली बात कही कि अगर भगवान धीरे से भी बोल गए तो इसके प्राण निकल जाएंगे। अगर राम जी धीरे से भी बोल गए तो इसके प्राण निकल जाएंगे। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि वहां पर फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहां जाओ तो फिर कोई फरियाद मत करो, चिल्लाओ मत, चीखो मत, बस वहां जाकर के खड़े हो जाओ। एक महात्मा थे, वो अपने शिष्यों के साथ रोज सुबह आश्रम में रहते थे वो, और जिस समय आरती हुआ करती थी तो रोज सुबह वो आरती के समय दर्शन करने आते थे भगवान के श्री विग्रह। सारे दिन अपने कमरे में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन प्रातःकाल वो दर्शन करने आते थे। तो जब वो दर्शन करने आते थे तो सब शिष्य लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन शिष्य लोग देखते थे कि गुरुजी आते हैं, ना तो स्तुति करते, ना कोई प्रार्थना करते। अच्छा, मन में भी करे तो आदमी के भाव से पता लगता है कि मन में कर रहा है, उसकी आंखों से, उसके होठों से, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं। तो गुरुजी आते क्यों हैं? कहते हैं गुरु महाराज जान गए, अंतर्यामी जानते ओ अंदर के उद्गार। सतगुरु समझ गए आज शिष्यों के मन में शंका है। सायंकाल बैठे, शाम को गुरुजी के पास सब शिष्य लोग बैठते थे, और बैठते थे तो कुछ ना कुछ मिलता था, प्राप्त होता था।
कहते हैं महाराज गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे मन में एक शंका है ना, मैं स्तुति नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता। कहा कि पहले मैं करता था तुम लोगों की तरह, पहले मैं करता था स्तुति और बहुत जोर जोर से करता था, लेकिन जीवन में मेरे एक ऐसा घटित हुआ, उस दिन से मैंने स्तुति करना बंद कर दिया। अब मैं बोलता नहीं। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हमारी जिज्ञासा है, क्या घटित हुआ आपके जीवन में, हमें बताएं। गुरुदेव ने बताया कि एक बार मैं जा रहा था एक राजा के नगर से निकलता हुआ, तो मैंने देखा एक भिखारी राजा के दरवाजे पर खड़ा है, राजा के दरवाजे पर खड़ा है, और वो भिखारी ऐसा दिख रहा था मानो कितने दिनों से भूखा हो, कई दिनों से उसे अन्न ना मिला हो, कपड़े उसके फटे हुए थे, शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया था, ऐसा लग रहा था अब गिरा तब गिरा, अब गिरा तब गिरा। कहते राजा अंदर से आए और राजा ने आकर भिखारी को देखा तो भिखारी ने राजा को प्रणाम किया। हालांकि प्रणाम करने की स्थिति में वो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कहते जब राजा ने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, उस भिखारी ने कहा, अगर मेरी अवस्था को देखने के बाद भी आपको बताने की आवश्यकता है तो फिर आपके पास आना मेरा व्यर्थ है, अब नहीं आऊंगा। और तुम राजा नहीं हो सकते, तुम राजा नहीं हो सकते। मेरी दशा को देखने के बाद भी तुम पूछते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आज से मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा। कि वो जो घटना मेरे जीवन में घटित हुई, उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि जो पूरे संसार का राजा है, पूरे संसार का मालिक है, वहां पर कहने की आवश्यकता नहीं, वहां पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं। वहां तो केवल जाकर के खड़े हो जाओ और खड़े होकर निस दिन बरसत नयन हमारे, 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 निस दिन बरसत 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 नयन हमारे। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है,
और मेरे इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो दिल में है तेरे वो मालिक को खबर है। बंदे तेरे हर काम में उस मालिक की नजर है। वहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस जाओ और चुपचाप खड़े हो जाओ। जब राम दरबार लगता था ना, और हनुमान जी महाराज चुपचाप जाके सबसे पीछे बैठते थे, जबकि सबसे प्रिय भगवान के थे सेवक हनुमान जी महाराज। लेकिन हनुमंत लाल सबसे पीछे और चुपचाप गर्दन नीची करके बैठ जाते थे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम है। प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो अपने आप में इतना सक्षम है कि वो स्वयं प्रकट हो जाता है, अपने आप हो जाता है। उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आप 10 बार पूछो कि तू ऐसा कर लिया, तू ऐसा, वो उसको प्रेम नहीं कहते, उसको मोह कहते हैं। प्रेम तो अंदर होता है। प्रेम न बावल उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और प्रेमी ते प्रेमी मिले तो सहज प्रेम हुई जाए। समझ रहे मेरी बात? अभी मेरी जोधपुर चर्चा हो रही थी, तो वहां पर एक माता जी ऐसी हैं, वो ठाकुर जी को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि मैं क्या बताऊं। यहां तक के ठाकुर जी को रात को अपने बेड पर अपने साथ लेकर के सोती है, लड्डू गोपाल जी को। अब बताओ, अपने साथ बेड में अपने साथ लेकर के सोती है, अपना बेटा मानती है। और वो वृंदावन नहीं जाती हर महीने, वो वृंदावन वाला उससे मिलने रोज आता है। मुझे बता रहे थे कि एक दिन की बात के गोपाल जी को अपने साथ रखना भूल गई, कोई कारणवश कोई बात हुई, तो सुबह जब उठी तो देखा कि गोपाल जी के मंदिर से और उनका जो कमरा है वहां तक पैरों के निशान बने हुए थे, पैरों के निशान बने हुए थे। प्रातः काल उठी और जब उसने देखा कि पैरों के निशान, बेटे ने कहा कि मां ये निशान किस चीज के हैं, कल सफाई नहीं की क्या? और जब मां ने उन निशानों को देख तो कहते हैं कि पागल हो गई। रात में गोपाल जी को अपने साथ लेकर नहीं सोई, इसलिए रात वो मेरे पास आया था और सुबह चला गया। ये प्रेम है। प्रेम जो है वो दिखाया नहीं जाता, वो प्रकट हो जाता है। वो अपने आप में इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है, ईश्वर का रूप है वो। कहते धुंधकारी, जिस समय धुंधकारी को लेने के लिए विष्णु लोक से दूत आए, उस समय धुंधकारी ने गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया, देवत्व हो गया था। आओ धुंधकारी, तुम्हें लेने के लिए विष्णु लोक से विमान आया है। धुंधकारी ने कहा कि मेरे तब प्रताप तो ये नहीं था, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ये सब मेरे बड़े भ्राता, मेरे बड़े भाई का प्रताप है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि नहीं धुंधकारी, ये मेरा नहीं, ये जो तुम्हारा परमात्मा के चरणों में प्रेम हुआ है ना,
भले ही 7 दिन के लिए हुआ हो। और संत तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, ओ आधी की पुनियाद। ये जो तुम्हारा परमात्मा से प्रेम जुड़ा है उसी का प्रताप है, ये उसी का प्रताप है। इसलिए परमात्मा तो केवल प्रेम का भूखा है मेरे भाई बहन, और हमारे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए, केवल प्रेम ही है। प्रेम दो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कहते धुंधकारी का चरित्र हुआ, उसके बाद व्यास जी महाराज के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ है। व्यास जी महाराज बैठे हैं, मन बड़ा उदास है, बड़ा खिन्न है। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा प्रभु आपका मुख कमल उदास है, क्या बात है? व्यास जी ने कहा कि नारद मेरे मन को संतोष नहीं है, शांति नहीं है। तो क्या बात? मैंने 18 पुराणों की रचना की, अंतिम ग्रंथ महाभारत लिखा। महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका वर्णन किया, लेकिन मेरे मन को अभी शांति नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। नारद जी ने कहा प्रभु आपने महाभारत में सबका वर्णन किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का प्रधान रूप से वर्णन नहीं किया, इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही। क्या किया जाए? नारद जी ने कहा आप श्रीमद् भागवत की रचना करें। कहते हैं नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। व्यास जी ये तो परमात्मा की कृपा है। अपने पिछले जन्म का चरित्र सुनाया। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ घरों में चौका बर्तन किया करती थी और किसी तरह हमारा पालन होता था। एक समय की बात, चातुर्मास का समय, और हमारे गांव में संतों का आगमन हुआ चातुर्मास बिताने के लिए। मेरी माँ को सेवा में लगा दिया गया। मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे भी अपने साथ लेकर के जाती थी। मैं सारे दिन अपनी माँ के साथ, माँ मेरी काम में लगी रहती और मैं महात्माओं को देखता। वो सुबह शाम रोज बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन किया करते थे। सुबह शाम भगवत चर्चा होती थी, सत्संग होता था। व्यास जी मेरा मन जो है बहुत लगता था, और 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं लगा। चातुर्मास के बाद जब संत लोग जाने लगे, मैंने महात्माओं के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे आप अपने साथ लेकर के चलो। महात्माओं ने कहा नारद तुमको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां अभी जीवित है। और तुम्हारी मां के एक तुम ही आधार हो और कोई है नहीं, इसलिए पहले इस धर्म का पालन करो। व्यास जी जब संत लोग जाने लगे तो मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरा हृदय द्रवित होने लगा। तो महात्माओं का मेरे पर अनुग्रह हुआ और उन्होंने मुझे मंत्र दिया भगवान श्री कृष्ण का मंत्र दिया और कहा कि नारद इस मंत्र का जाप करना, जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। प्रभु कितना जपना है? 13 करोड़ मंत्र का जाप करना। नारद जी ने कहा कि 13 करोड़ कितना होता है मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो जानता नहीं।
कहते महात्माओं ने कहा तुम केवल मंत्र जपना और गिनती तुम्हारी पीछे खड़े होकर कृष्ण अपने आप करते रहेंगे। और नारद जी महाराज ने संतों के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ उसी मंत्र को जपते रहे, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, कहते उस मंत्र में रम गए नारद जी महाराज। और एक दिन मन में आया कि ये मां का बंधन है, मां के कारण बंधन है। और भगवान ने नारद की पुकार को सुन लिया। मां उपले पाथने गई थी और वहीं एक सर्प निकला, उसने माता को काटा और माता की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब तो नारद जी महाराज परम स्वतंत्र हो गए, अब तो घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अब तो रातों दिन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। नारद जी महाराज ने अपनी कथा सुनाई और व्यास जी को आदेश हुआ आप भागवत की रचना करो। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की है। मंगलाचरण में सबसे पहले सत्य की वंदना की है, सत्यम परम धीमहि।